हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक को त्यांग बिस्तर पर धकेल देते हैं और कहते हैं, अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ इसके जिम्मेदार तुम होंगे, क्योंकि तुम ही मुझे सीरियस कर रहे हो ये सब कुछ करने के लिए। जंगकुक कहते हैं, आपको किसने कहा कि मैं आपको दोष देने वाला हूँ? आप आके करना क्या चाहते हो मैं भी देखना चाहता हूँ। त्यांग जंगकुक को बहुत सारा प्यार देते हैं। उसके बाद जंगकुक को अपनी चेस्ट पर टाइटली हक करके सो जाते हैं और कहते हैं, बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं स्कूल में नहीं बताना चाहता हूँ तुम और मेरे हस्बैंड है। जंगकुक त्यांग को कहते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं बताना चाहते हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है? आपको किस बात से डर लगता है? त्यांग कहते हैं, अगर मैं और तुम हस्बैंड है इस बारे में सबको पता चल जाएगा। सब लोग तुम्हें और मुझे लेकर डाउट करने लगेंगे। सब लोग को यही लगेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए बेनिफिट का काम करता हूँ। मैं तुम्हें एग्ज़ाम पेपर या फिर तुम्हारे रिजल्ट को अच्छे करने में मेरा हाथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, लेकिन बाकी सब लोग को कौन समझाएगा? इसको समझाने के लिए हमें टाइम चाहिए होंगे, और इसीलिए हम अभी इस टाइम पर हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बोल सकते हैं। जंगकुक कहते हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? सब लोग इसी के बारे में ही सोचेंगे। आपको किसी और बात का डर तो नहीं है ना? त्यांग कहते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें लेकर बहुत प्राउड फील करता हूँ। तुम जो मेहनत कर रहे हो, इतना अच्छा रिजल्ट कर रहे हो, और हम दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, जैसे ही इसके बारे में सब लोगों को पता चल जाएगा, सब लोग हम दोनों पर शक करने लगेंगे, और इस शक से तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। मैं नहीं चाहता हूँ तुम पर कोई शक करे। जंगकुक कहते हैं, तो आप मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो ताकि वो लोग मुझे लेकर कोई भी गलत बात ना बोले। त्यांग कहते हैं, एग्जैक्टली तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं। जंगकुक कहता है, लेकिन वो कैसे? त्यांग कहते हैं, वो ऐसे क्योंकि तुम्हारे बारे में अगर कोई गलत सोचेगा तो मुझे ही बुरा लगेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहूँगा ना। और ऐसे भी तुम और मैं अलग थोड़ी है। जंगकुक त्यांग को नेटली हक कर लेते हैं और कहते हैं, आप मुझसे इतना प्यार करते हो? त्यांग कहते हैं, खुद से भी ज़्यादा, और इतना प्यार करता हूँ मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊँगा जंगकुक, लेकिन मुझे हमेशा से इस बात का बहुत ही अच्छा लगता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को सुनकर हमेशा स्कूल में अपने आप को दबा के रखते हो। कभी भी मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं करते हो जिससे किसी को हम पर शक हो जाए, और मैं जानता हूँ तुम ऐसा किस लिए करते हो, मेरे बारे में सोचकर, है ना? जंगकुक कहते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है मैं आपके बारे में सोचता हूँ? मैं आपके बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं हमेशा खुद के बारे में ही सोचता हूँ। अगर आपने कह दिया कि आप मेरे बारे में सोचकर ये सब कुछ कर रहे हो, तो आपसे मैं भी कोशिश करूँगा ताकि सबके सामने हम दोनों के रिश्ते को लेकर आ सके। त्यांग कहते हैं, क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा ना, मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या समझा रहा था जंगकुक। इतनी देर से मैं तुम्हारा इतना तारीफ कर रहा था, लेकिन तुम हो कि उसका उल्टा ही करने वाले हो। जंगकुक, ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ। कुछ दिन बाद तुम्हारा स्कूल ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, हम दोनों उसके बाद सबको कह देंगे और एक बहुत बढ़िया पार्टी भी रखेंगे, ठीक है? जंगकुक कहते हैं, मैं उसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मुझे अभी सबको बताना है। और मैं सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप मेरे हस्बैंड हो, उसके बावजूद भी आप मेरे स्टडी में बिल्कुल मदद नहीं करते हो। त्यांग कहते हैं, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ? जंगकुक कहते हैं, कहते तो हो, लेकिन आप मुझे क्वेश्चन पेपर से कोई मदद नहीं करते हो। मैं अपनी मेहनत से एग्ज़ाम देता हूँ, उसके बाद अच्छा रिजल्ट करता हूँ। सबको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। त्यांग कहते हैं, तुम कैसे सबको भरोसा दिलाओगे? सब लोग को यही लगेगा कि मैंने तुम्हारा हेल्प किया है, तब तुम क्या करने वाले हो जंगकुक? जंगकुक कहते हैं, अगर सबको ऐसा लगता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं किसी के लिए खुद को नहीं बदल सकता हूँ। मैं खुलकर जीने वाला इंसान हूँ। मैं इतने दिनों से इसलिए चुप था क्योंकि मुझे लगा शायद आपकी नौकरी पर सवाल उठने वाले हैं, इसीलिए आप सबको नहीं बताना चाहते हो। अब जब मुझे पता चल गया है कि आप मेरे लिए सब कुछ नहीं कर रहे हो, तो मैं सबको कहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी कर लिया है। मैंने अपना प्यार हासिल कर चुका हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं इसको क्यों छुपाऊँगा? आखिर मैं नहीं छुपाना चाहता हूँ।
अगर सब लोग मुझे गलत सोचते हैं तो सोचने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पाता है। अगर सब लोग कहते हैं कि मैंने प्रोफेसर को अपने प्यार में फंसा लिया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं प्रोफेसर से प्यार करता हूँ और मैं उनके साथ पूरी लाइफ जीना चाहता हूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं। मैं अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं सबको इन सारी बातों को समझाना चाहता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ जब हम दोनों साथ में स्कूल जाए तो सब लोग हम दोनों को देखें। स्कूल ख़त्म होने के बाद आप और मैं साथ में कार में बैठे और घर चले आए। सब लोग को इस बातों का भी पता चले। इतने दिनों से मैं चुपकर आपकी कार पर बैठा करता था। मुझे बहुत बुरा लगता है आपने इतना कुछ सोच लिया। इसके बारे में नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगता होगा जब मैं आपकी कार पर एक चोरों की तरह बैठता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। त्याग कहते हैं जॉनकुक कहते हैं हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं अपने हस्बैंड की कार पे बैठता हूँ लेकिन एक चोरों की तरह। अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? प्रोफेसर की कार पे जॉनकुक चोरों की तरह बैठ रहे हैं। आपको इन सारी बातों की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ इस बात का फ़र्क पड़ता है, अगर लोग आपके और मेरे रिश्ते को जान लेंगे तो उन लोग ये सोचेंगे आप मेरे पेपर सॉल्व करने में मदद करते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोगों को ऐसा लगता है तो लगने दो। मैं आपसे यही कोशिश करूँगा कि सब लोगों को हम लोगों के रिश्ते के बारे में पता चल जाए। त्याग कहते हैं जॉनकुक तुम ज़्यादा कर रहे हो, ऐसा मत करो। कुछ दिन बाद ऐसे भी सबको पता चल जाएगा। मैं खुद बताने वाला हूँ। जॉनकुक कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ अभी उन लोगों को पता चल जाए। आप देखना मैं क्या कहता हूँ। त्याग कहते हैं जॉनकुक जिद मत करो, लेकिन जॉनकुक कोई बात नहीं सुनता है। वो दूसरी साइड पर मुड़कर सो जाते हैं। त्याग उसको कस के पकड़ के अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं, लेकिन जॉनकुक उसको बोलते हैं छोड़िए मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अगर आप सबके सामने नहीं कह सकते हो मैं आपका हस्बैंड हूँ तो मुझे आपसे बात नहीं करना है। त्याग कहते हैं अब क्या जिद लगा कर रखा है? जॉनकुक कहते हैं हाँ, मैं जिद कर रहा हूँ। अगर आपको जिद लग रहा है तो जिद ही सही। जॉनकुक के बारे में सोचकर त्याग को अब गुस्सा आ रहा था। अब वो क्या करने वाले हैं? मैं कैसे समझाऊँ उसको? जॉनकुक इतना क्यों जिद कर रहे हैं? अचानक उसको क्या हो गया है? त्याग जॉनकुक को समझाना चाहते हैं, लेकिन जॉनकुक उठकर चले जाते हैं और दोनों ही तैयार हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए। जैसे ही जॉनकुक कार पर जाकर बैठ जाते हैं, त्याग कहते हैं जॉनकुक तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? जॉनकुक कहते हैं मैं आपसे क्या ही बात करूं, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। तो फिर त्याग क्या करता? लेट भी हो रहे थे और जॉनकुक बात भी नहीं कर रहा था, इसलिए त्याग को भी वो मजबूरी में कार चलाना पाता है और वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। जैसे ही स्कूल आ जाते हैं जॉनकुक और त्याग दोनों ही एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे। त्याग जैसे जॉनकुक वो कार से निकल कर जा रहे थे, त्याग उसको घूरे जा रहे थे। जॉनकुक पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। त्याग को इस बात का बहुत बुरा लगता है क्योंकि हमेशा जॉनकुक जब भी स्कूल के अंदर जाते हैं वो पीछे मुड़कर त्याग को देखते हैं, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं किया जॉनकुक। तो फिर त्याग कार को चलाते हुए स्कूल के सामने की गेट से वो अंदर आ जाते हैं और जैसे ही वो कार रोकते हैं त्याग कार के अंदर से देखते हैं उसके कार के सामने जिमिन खड़ा हुआ है। जिमिन को देखकर त्याग बहुत ही खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो कार से बाहर निकलते हैं जिमिन त्याग को टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं त्याग मैं बहुत खुश हूँ, तुम इस स्कूल का प्रोफेसर हो और मैं इस स्कूल में न्यू ज्वाइन किया है। मैं आर्ट टीचर हूँ। त्याग कहते हैं जिमिन मैं जानता हूँ तुम हमारी स्कूल के आर्ट टीचर हो और मैंने ही तुम्हारे बारे में सबको कहा था ताकि तुम्हें इस स्कूल का आर्ट टीचर बनाया जाए। तुम्हें कैसा लग रहा है इस स्कूल में आने के बाद? जिमिन कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आखिर तुम जो यहाँ पर हो, तुम्हें देखने के लिए मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। अगर वो फॉरेस्ट भी होगा ना तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। त्याग तुम दिन ब दिन और भी हैंडसम बनते जा रहे हो। जॉनकुक फिफ्थ फ्लोर से त्याग को देख रहा था जिमिन के साथ। वो दोनों एक ही साथ थे और बहुत ही क्लोजली बातें कर रहे थे। जॉनकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, आखिर इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है और इतना क्लोज होकर बात करने की क्या ज़रूरत है, और वो मेरे हस्बैंड के साथ इतना चिपक क्यों रहे हैं? मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। त्याग वो जॉनकुक को ऊपर देख लेते हैं और जिमिन को कहते हैं
जिमिन, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। हम दोनों को यहाँ पर इस तरह से बात नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्कूल है और मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ। हम दोनों को कैबिन में जाकर बात करनी चाहिए। जिमिन कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मैं तो भूल ही गया था। मैं अपने पुराने दोस्त को याद करके खुश हो रहा था। अब तो मुझे तुमसे बात करने के लिए परमिशन लेना चाहिए, क्या कहते हो? क्योंकि तुम प्रोफेसर जो हो। त्याग कहते हैं, हाँ वो तो लेना पड़ेगा। हाँ, किसी और से नहीं, लेकिन एक से ज़रूर लेना पड़ेगा। जिमिन कहते हैं, किससे? त्याग कहते हैं, मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताता हूँ, चलो पहले स्कूल के अंदर जाते हैं। जिमिन कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, बहुत दिन बाद मिले हैं। त्याग कहते हैं, हाँ मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। उसके बाद दोनों ही अंदर जाने लगते हैं। जंगकुक कहते हैं, अब मैं इन दोनों को कैसे देखूंगा? ये दोनों अंदर जाकर क्या करने वाले हैं, मुझे देखना है आखिर इन दोनों के बीच में क्या बातें होते हैं। लेकिन बिल बज जाते हैं और क्लास शुरू होने वाले हैं। त्यांग जिमिन को कहते हैं, चलो आज मेरा क्लास नहीं है, तुम जाकर तुम्हारे स्टूडेंट के साथ इंट्रोड्यूस कर लेना। जिमिन कहते हैं, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो? तुम मुझे सबके साथ इंट्रोड्यूस करा देना, मुझे अच्छा लगेगा। स्कूल के प्रोफेसर मुझे सबके सामने इंट्रोड्यूस कराएगा, कितनी प्राउडफुल की बात है। त्यांग कहते हैं, जिमिन तुम अभी भी पहले जैसा ही हो। जिमिन कहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन शायद तुम बदल गए हो। त्यांग कहते हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं बदले, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हें तो सबसे पहले बदलना चाहिए था। लेकिन त्यांग कहते हैं, अच्छा हुआ तुम बदले नहीं, क्योंकि तुम जैसे भी हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। तुम्हें हमेशा ऐसे ही जिंदा दिल रहना चाहिए, बहुत ही खुश मिजाज, तुम बहुत अच्छा लगते हो जिमिन, इस तरह से। जिमिन कहते हैं, त्यांग मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद हो ना? त्यांग कहते हैं, हाँ तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। जिमिन कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद हो तो फिर मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, तुम अगर बदल भी जाओगे ना तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पाता है, क्योंकि तुम जैसी भी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। तुम पहले से भी ज़्यादा हैंडसम बन गए हो, तुम हमेशा से ही हैंडसम थे, लेकिन अब और भी ज़्यादा हैंडसम लगते हो। जिमिन त्यांग को अपने साथ ज़बरदस्ती जंगकुक की क्लास पर लेकर जाते हैं और कहते हैं, मुझे सबके साथ इंट्रोड्यूस कराओ। त्यांग वो अंदर आ जाते हैं जिमिन के साथ। सब लोग त्यांग और जिमिन को देखकर खड़े हो जाते हैं। त्यांग जिमिन को सबके साथ बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। जिमिन जंगकुक के साथ इंट्रोड्यूस कराने के टाइम पर जंगकुक त्यांग को कहते हैं, मुझे अच्छे से इंट्रोड्यूस कराइए इनके साथ। त्यांग कहते हैं, तुम क्या बोल रहे हो जंगकुक? जंगकुक चुप हो जाओ। जंगकुक कहते हैं, मैंने कहा मुझे अपने टीचर के साथ अच्छे से इंट्रोड्यूस कराइए आप, मैं आपका क्या लगता हूँ? त्यांग कहते हैं, जंगकुक क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम ज़्यादा कर रहे हो? जंगकुक त्यांग को कहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मुझे हमारे आर्ट टीचर और आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ अच्छे से इंट्रोड्यूस कराइए। त्यांग कहते हैं, ठीक है जिमिन, ये है मेरा लिटिल हस्बैंड जो बहुत ही ज़िद्दी है और वो मेरी कोई बात नहीं सुनता है। जिमिन कहते हैं, हाँ मुझे पता है, तुमने कुछ ही देर पहले उसके बारे में कहा था। जंगकुक तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने सोचा था कहीं तुम दोनों इस रिश्ते को सबके सामने नहीं कहना चाहते हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा था और अनजान मानने का कोशिश कर रहा था। लेकिन जंगकुक का तुम चाहते हो मैं सबके सामने तुम्हारे बारे में और त्यांग के बारे में कहूँ तो मैं बता सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। त्यांग और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, समझे? जंगकुक कहते हैं, सॉरी टीचर, आपको अगर बुरा लगा होगा तो मैंने इसलिए नहीं कहा था। मुझे लगता है मेरे हस्बैंड को हमेशा मुझे इसी तरह से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड को डर लगता है क्योंकि अभी भी वो सबके सामने लाउडली नहीं बोल पा रहे हैं। बहुत ही स्लोली आपके सामने और मेरे सामने ही बोल पाया कि मैं उनका हस्बैंड हूँ। चलो कोई बात नहीं, एक इंसान के सामने कहा, कल सबके सामने कहेगा। मैं अपने हस्बैंड से यही उम्मीद लगा सकता हूँ। क्यों हस्बैंड? त्यांग कहते हैं, जंगकुक बैठ जाओ। जिमिन तुम अपने स्टूडेंट के साथ बाकी की इंट्रोड्यूस करवा लेना, मैं यहाँ से जाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है, मुझे बहुत सारे फाइल भी साइन करने हैं। ठीक है जिमिन? जिमिन कहते हैं, हाँ त्यांग तुम अब जा सकते हो। सॉरी प्रोफेसर, मैंने आपका कीमती समय ले लिया। त्यांग कहते हैं, कोई बात नहीं, और त्यांग यहाँ से चले जाते हैं। उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। त्यांग अपने रूम में जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं और वो जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था कि वो कैसे जिमिन के सामने खुद को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बोल रहा था। उसको बहुत अच्छा लगा, वो मुस्कुरा रहे थे।
लेकिन दूसरी ही पल में उसको डर लगने लगता है, अगर किसी और ने सुन लिया तो क्या होगा? एक एक करके सब लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन त्यांग अभी ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन जंगकुक को बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं, आज मैंने उनके सामने ऐसा किया, कल सबके सामने मैं अपने हस्बैंड को मजबूर कर दूंगा। इसी बारे में सोचकर वो हंस रहे थे। जिमिन कहते हैं, जंगकुक तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड की फीलिंग्स का क्या करना चाहिए? इस तरह से पब्लिक प्लेस में उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। जंगकुक कहते हैं, आप मुझे आपसे सीखना पड़ेगा क्या? मैं अपने हस्बैंड के साथ किस तरह से बात करूँगा और क्या कहूँगा? जिमिन कहते हैं, जंगकुक तुम मेरे साथ इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? आखिर हम दोनों पहली बार मिला है और मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। आखिर तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो? जंगकुक कहते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपने खुद ही सोच लिया कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ। सो गाइज, इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।